वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 ऑफ कप्स, ओके, वाटर एलिमेंट है, पाइसेस का आंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अभी और कुछ कार्ड्स भी देखते हैं, उसके बाद ही बोलूंगी मैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस एनर्जी है, तो टॉरस एनर्जी यहाँ पे है और सोलमेट्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। यहाँ पर आपके किसी के साथ हिस्ट्री रही है, तो आपके एक्स लवर या एक्स पार्टनर ऐसा हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन थी, उसमें जो है लव या रोमांटिक फीलिंग्स जो थी वो ब्लूम हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने या तो प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से, सोसाइटी की वजह से किसी और को चूज किया, या जैसे फैमिलीज में होता है कि भाई इसी से करनी है शादी, और जो लव है या हैप्पीनेस है वो चूज नहीं करनी है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो एक कमिटमेंट वाली सिचुएशन मुझे लग रही है, शादी हो चुकी है या तो, या आपकी हो चुकी है या उनकी हो चुकी है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जिसमें वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एक एक कह सकते हैं कि एक स्टेबल सिचुएशन है किसी इंसान की, चाहे आपकी है चाहे उनकी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शादी हो चुकी है, या फिर जो है फैमिली जो है वो सिचुएशन इस तरीके की बना दी है कि आपको उसी के साथ रहना है। तो फिर अब आप उसमें जो है खुशी या तो ढूंढ लो, या फिर जो है आपको जो खुशी पहले मिली थी उस चीज का कंपैरिजन ये पर्सन करते रहते हैं। तो आपको और अपने जो पार्टनर है उनको कांस्टेंट जो है वो कंपैरिजन करते हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए होगी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे ये कहने का मतलब है कि कुछ लोग तो मैरिड होंगे, या आप हो सकते हैं, या आपके मतलब जो पार्टनर रहे हैं वो हो सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी जो है फैमिली की सिचुएशन जो है वो इस वजह से रही है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स हुआ है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए कभी खत्म हुई है या रोमांटिक फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे यही एनर्जी है कि जैसे वही चीज है कि चाहता मैं ये हूं लेकिन चूज मुझे वो करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी उस तरीके की सिचुएशन है। कुछ लोग जो है वो सोसाइटी के कंडीशंस को ऊपर कर लेते हैं, मतलब रिबेल कर लेते हैं, विद्रोह कर लेते हैं और फिर जो है निकल जाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते, तो वो यही सिचुएशन है। तो आपको बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा जो है वो मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इस तरीके का इनोसेंट अनकंडीशनल लव। आपको वो अपने एक फैमिली की तरीके से मानते हैं, आपको जो है वो किस करना चाहते हैं। और ऐसा चीज नहीं कि मतलब एक लॉन्गिंग है कि जो इंसान आपको बहुत सालों से जिसको ना देखा हो, उसके तरफ जो है आपका एक अट्रैक्शन हो और आपके लिए, आपके मन में उसके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स हो। तो वो चीज है यहाँ पर। और ऐसा नहीं था कि वो स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनके अपने कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली रही हो, चाहे वो कोई और इंडिविजुअल रहा हो, उसकी वजह से उन्हें हार्ट ब्रेक हुआ है। तो वो जो खुशी थी, वो जो चमक थी, वो कहीं खो गई है। लेकिन आपके लिए वो आज भी उसी तरीके से फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है। उस समय जो है उन्होंने ये सोचा कि मैं जो हूँ किसी और के साथ मूव ऑन हो जाऊंगा, जो समाज कह रहा है उसमें मेरे को खुशी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस समय वो इमोशनली उतने मेच्योर नहीं थे, लाइफ का डिसीजन जो है वो नहीं ले पाए। आप शायद मेच्योर थे, इस वजह से आपकी लड़ाई भी हुई होगी। लेकिन यही चीज है कि उन्होंने जो है किसी और को चूज किया आपके सामने, और आप उनकी खुशी थे। और वो चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अब जो है वो खत्म नहीं हो सकती। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, थोड़ी हैवी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, और लास्ट में आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है जिसके साथ वो हैं। ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने अगर फैमिली क्रिएट कर गई, क्योंकि आपको पता होगा उनकी सिचुएशन क्या है कि अगर बेबी हो गया है या कुछ और ऐसी चीज है तो,
और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो है वो अपने पार्टनर के साथ उस तरीके की खुशी नहीं महसूस कर पा रहे जिस तरीके से आपके साथ वो महसूस करते थे। और लेकिन अब जो है वो फैमिली बन गई है, क्योंकि हमारा समाज है, फैमिली हम सिर्फ इस बेस पे नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई मुझे ये उतना पसंद नहीं है या मेरे साथ जो है वो उतनी खुशी नहीं है, तो आपको फैमिली चलानी पड़ती है क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है। वो चीज है यहाँ पे। और जो सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, वो अभी भी जो है वो आपकी तरफ ही देखना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स में वो लव कभी खत्म हुआ नहीं है, ना ही होगा। और ऐसी एनर्जी है कि वो आपको अभी भी जो है सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से वो देखते हैं और उन्हें मालूम है कि वो आपसे ही लव करते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन बनी है उसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। तो अगर आपके मन में ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको जो है धोखा दिया है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बेशक ऊपर से ऐसा लग रहा होगा, उनके एक्शंस ऐसे लग रहे होंगे कि उन्होंने जो है आपको छोड़ा है या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कुछ ऐसा किया है, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे अभी भी लव करते हैं। अब इस तरीके की सिचुएशन है, किसी का फैमिली तोड़ना या घर तोड़ना, वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर वो कर सकते हैं उस चीज़ को ओवरकम तो वो ज़रूर आएँ, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ना आएँ। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, कोई ना कोई आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा। क्योंकि अ, मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ऐसी है तो मुझे बोलना पड़ेगा। हमेशा हर रीडिंग वो नहीं होती जो हम सोचते हैं या हमें मिले। अ, किसी का मतलब जैसे अगर फैमिली बन गई है, ठीक है, किसी भी कारण से बनी हो, तो अब उस फैमिली को तोड़कर, सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करके, सबकी कड़वाहट को लेकर फिर जो है अपनी फैमिली बनाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। हालाँकि वो चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है, कि वो एक्शन ले, न्यू बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट कर पाए और फिर से वही पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, एक एडवेंचरस या एक एक्साइटमेंट जो उनकी लाइफ में था, वो जो आपके पास था, वो आपसे जो है वो खुशी महसूस करते थे, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली मैच्योर पर्सन हो गए हैं। पहले जो थे वो एक फ्लर्टेशियस या लाइट हार्टेडनेस होती थी, लेकिन अब जो है वो इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ, इनके कोई एक्शन हो। फिर लव कार्ड्स देखते हैं। तो एक हैवी इंटेंस जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आपको ना चाहते हुए भी चूज करना पड़ा है या करा है आपने, तो अब जो है फिर उसी को साथ निभाना है। वो जो खुशी वाली चीज थी वो चीज नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द टावर, वही चीज है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट में आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स जरूर बताना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है उन्हें बर्डन करती है, उन्हें अकेलापन फील करती है, उन्हें गिल्ट भी महसूस होती है कि मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ उससे भी मैं सच नहीं बोल सकता, और जिसको मैंने हर्ट किया है मैं उसको भी सच नहीं बोल सकता। तो एक बर्डन सी चीज़ यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट आ रहा नाइन ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स है। डिसीजन तभी लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, और अब वो जो है उन्हें एक तरीके से रिग्रेट है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, और अब जो है वो उनको सारी ज़िंदगी, क्योंकि रियलिटी जो है वो यूजुअली कड़वी होती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तभी मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अब वो डिसीजन ले चुके हैं, और अब जो है आप भी ये नहीं चाहोगे, एक अच्छा इंसान ये नहीं चाहेगा कि किसी का अगर घर बस गया है, क्योंकि हो सकता है आपको अपने लवर से या एक्स पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार रहा हो, लेकिन किसी और का घर तोड़कर अपना घर बनाना ये बहुत कम लोग करते हैं। और अब जो करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरे हैं या सेल्फिश है, कुछ भी नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यूजुअली लोग नहीं करते हैं, फिर वो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मतलब बेबी आ जाना, उस चीज़ को तोड़ना, उस चीज़ को नुकसान पहुँचाना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, कि वो कब तक कम्युनिकेट करेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी फैमिली मानते थे, आपके ऊपर नज़र रख रखे है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन हुँ, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये पर्सन जो है पहले से बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, ग्रो हो चुके हैं, और वो जो है आपको एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं। और हैंगमैन है, उनकी परसेप्शन चेंज हो गया है लाइफ की तरफ। जैसे वो पहले सोचते थे कि लाइफ इजी है या फन लविंग है या पार्टी करनी चाहिए, अब जो है वो डेप्थ आ गई है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, चाहे किसी के थ्रू करें, चाहे किसी और की वजह से करें, या फिर कुछ समय ले, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर
दूसरे वाला भी जो है वो बात नहीं करना चाहता, और फिर वो जो है सफरिंग होती है एक साइलेंट ट्रीटमेंट में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। थोड़ी सी हैवी रीडिंग थी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी होगी, लेकिन चलो जो भी आया है, किसी को ज़रूरत होगी इस चीज़ को जानने की। अब कुछ देख लेते हैं लव कार्ड्स। एक और देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ। तो ये पर्सन आपके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं करते हो, आपको जो दर्द नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद जो है ये चीज़ है कि जो सर्कमस्टांसेस में है उसमें जो है आपको खुशी ढूंढनी है और आपको रहना है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं बना है क्योंकि आप अकेलापन फील करते हो, आपको उससे ज़्यादा जो चीज़ आपसे छीनी गई है, यूनिवर्स ने छीनी है, किसी भी तरीके से छीनी गई हो, उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो आपको ये इंसान मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा, ओनली टाइम विल टेल, कुछ समय लगेगा, कितना लगेगा सबके लिए अलग अलग ड्यूरेशन होगी, लेकिन जो भी समय लगेगा उसमें जो है आप अपने आप को हील कर पाओगे और फिर जो है आप आगे बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आ रही है। जो आपसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो आपसे छीना गया है वो जो है आपको सूद समेत जो है वो वापस मिलेगा। तो वो जो कह सकते हैं ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट कभी ना कभी पढ़ा होगा लाइफ में, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, तो आपको उससे बेहतर ही मिलेगा जो आप चाहते थे। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा विश्वास करो और वो चीज़ जो है आपके लिए हो जाएगी। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चूज लव, तो वो लव चूज करना चाहते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट आ रहा है, म्यूजिक इज लव इन सर्च ऑफ अ वर्ड। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो इट्स लव, वन लव वन हार्ट वन डेस्टिनी। नेक्स्ट आ रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन यू ट्रिप ओवर लव इट इज ईजी टू गेट अप बट व्हेन यू फॉल इन लव इट्स इम्पॉसिबल टू स्टैंड अगेन। तो यहाँ पे यही चीज है, एक बार जब आप लव में आ जाते हो तो आप जिसको प्यार करते हो आप उसको हेट नहीं कर सकते। हाँ, हमें गुस्सा होता है, वो अलग बात है, बट हम उस इंसान को हेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने लव किया है तो आप उसको प्रॉपरली हेट नहीं कर पाओगे। गुस्सा है होगा, लेकिन उस तरीके की चीज़ नहीं आ पाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एडवाइस कार्ड्स। आपके लिए लव आ रहा है, अगर आप सिंगल हो या फिर हर्टफुल आपने फील किया है, तो वो यही चीज़ है कि लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। तो जो लव आपके पास है वो आप किसी और को दोगे और आपको जो है उससे भी ज़्यादा रिसीव होगा। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जो है घर बिगड़ गया या मेरा कभी घर नहीं बन पाएगा, मैं जो हूँ सारी ज़िंदगी अकेला रह जाऊँगा, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं। ये चीज़ लगती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लगती, और बहुत चुभती भी है, सबके मन में चुभती है, लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि आपका जो समय है, समय जो है बड़ा बलवान होता है और वो चीज़ आपके लिए आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है, एसेंशन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर इट। तो आप उस लव को लेने के लिए रेडी हो रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है, नो लिमिटेशन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो जिस तरीके का लव आप सोचते हो या आपको चाहिए, मैं रियलिस्टिक तरीके की बात कर रही हूँ, सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड नहीं, तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, फ्री स्पिरिट, तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। तो लव जो है वो विदाउट कंडीशंस आएगा, अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा, और वो चीज़ जो है आप उसे एम्ब्रेस भी कर पाओगे और खुशी भी महसूस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक प्लैनेट आया है लाइफ में, जो है समय का चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा, डॉल्फिन का कपल आया है, डॉल्फिन आई है, 2 बारी डॉल्फिन आई। तो आपके ये फ्रेंड ही थे जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप कह सकते हैं या एक फैमिली बॉन्डिंग बन गई थी, और उसमें जो है ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ आप दोनों के लिए हर्टफुल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एक हील हाई है, हाई हील आई है, वो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। तो आपको जो है अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करते जाना है और इतना अच्छे से अचीव करना है कि आपके लिए ये पर्सन भी जो है वो प्राउड फील करें। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग। यू आर स्टिल द वन, शाइना ट्वेन का है, तो आप इसके लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, तुम हो रॉकस्टार मूवी का है।
नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है इश्क हुआ आजा नच ले। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।